दी जाए, हम वरना भूख हड़ताल करेंगे, चक्के जाम करेंगे इसके लिए। तो मैं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से आज यहाँ चेतावनी देने आया हूँ कि अगर उसके साथ में गलत काम हुआ अपने भाई के साथ तो हम आगे बढ़ेंगे और चक्के जाम करेंगे, दिल्ली को बंद कर देंगे। तो भाई ऐसा ना सोचे तरीफ भाई कि कोई भी कि हम उनके साथ नहीं है, हम उनके साथ हैं। हमें एक होकर काम करना पड़ेगा, हिंदू समाज एक होकर करना पड़ेगा, बिरादरी में ना बैठे कोई भी, सब एक होकर काम करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम अपना पूरा समर्थन यहाँ देने आए यहाँ पे जो है, और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे यहाँ पहुंचे और जो भी गलत काम है उसको रोका जाए और इनको समझा दो जिन्होंने काम किया है। तुम तैयार हो तो तैयारी हमारी भी है, मौका हमें मिल गया तो घर में घुस के मारेंगे। इसलिए तो ये ना सोचे कि तैयारी हमारी नहीं है, हिंदू सोया नहीं है, ये ना सोचे। अगर हम खड़े हो गए तो घर में घुस के मारेंगे। इसलिए कोई ये ना सोच के खड़ा हो कि ये तो बेकार है, सोच में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू समाज जगा हुआ है, सिर्फ हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि देश के अंदर हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना ना घटे, वरना घर में घुस के मारे ताकत रखते हैं अपने। एक महीने रखिए, पूरा क्षेत्र खाली कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। साहब बहुत और मैं आग्रह करना चाहूंगा जो अपना ये जो मंच है, आज हम यहाँ सब पूरा हिंदू समाज यहाँ हिमांशु के हत्यारों को फांसी मिले उसके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। केवल हिमांशु की हत्या नहीं हुई, उससे पहले सुंदर नगरी के अंदर वाल्मीकि समाज की बेटी की हत्या लव जिहाद के कारण इन विधर्मियों ने की है। मित्रों, हम ब्राह्मणवाद में हैं, हम क्षत्रियवाद में हैं, हम गुर्जरवाद में हैं, हम जाटवाद में हैं, हम वाल्मीकिवाद में हैं, हम जाटववाद में हैं। पहले हम सब हिंदू हैं, हिंदू। इसलिए आप सब ने आज जिस प्रकार से हिंदुत्व का परिचय दिया है और जिस प्रकार से देश के अंदर दलित समाज को गुमराह करने का जो षड्यंत्र चला रखा है, जय भीम और जय मीम कह करके, मित्रों ये नहीं चलेगा। देश के अंदर अगर चलेगा तो एक ही नारा चलेगा, क्योंकि आज पावन दिन भी है पूरे देश के लिए। बाबा साहेब की 135वीं जयंती हम सब मना रहे हैं, लेकिन आज बाबा साहेब की जयंती है और हिमांशु के हत्यारे जिन्होंने उसकी हत्या की है, ये पूरा हिंदू समाज उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, देश के अंदर चलेगा तो जय भीम और जय भारत चलेगा, जय भीम जय भारत चलेगा। मित्रों, हमें मीम का बायकॉट करना होगा। मीम कह करके ये हमारे घरों में घुस रहे, जो हमारे दलित बंधु हैं, जिनको हम हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते हैं। मित्रों,
ये जय भीम और जय मीम कह करके हमारे बीच में घुस करके हमारे बच्चों से दोस्ती करके उनको बहलाते फुसलाते, और मित्रों जब वो उनकी बातों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। आज जिस प्रकार से ये सब हो रहा है मित्रों, ये आग इधर लगी है, ये आग उधर भी लगनी चाहिए। अगर सुंदर नगरी की बेटी एक को मारा है तो ये मत समझना कि वो वाल्मीकि समाज की बेटी है, वो पूरे हिंदू समाज की बेटी है। एक हिमांशु की हत्या हुई है तो पूरे हिंदू समाज के बेटे की हत्या हुई है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने हिंदू समाज से, अपनी सभी जो हिंदू समाज के अंदर जाति बिरादरी है, समय आ गया एक होकर के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद भाई। जय श्री राम। साथियों, हम सबके बीच परम श्री समाज है, क्यों ये एससी समाज के साथ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं? क्या बात है? ऐसा हमारे समाज है, अगर आप लोग हमारे समाजों को ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये देश में शांति रहेगी। इसी प्रकार से अगर हमारे समाज के लोग भी असामाजिक प्रकार के बन गए तो इस देश में क्या हाल होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी हिंदू, जय भीम, जय भारत। क्योंकि अब जय भीम नहीं चलेगा, जय भीम और जय भारत चलेगा। यही हमारा एक नारा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे देवी देवताओं ने, हमारे महापुरुषों ने सबने लड़ाई लड़ी है शास्त्र और शस्त्रों के साथ। अब समय आ गया है, हर हिंदू के पास शास्त्र तो है, शस्त्र भी होने चाहिए, शस्त्र भी होने चाहिए। तभी मेरा हिंदू समाज मजबूत होगा, तभी मेरा हिंदू समाज एक होगा, और तभी हमारे इन हिमांशु जैसे बालकों की हत्याओं को हम मजबूती से रुकवा पाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब इस मंत्र को अख्तियार करें, अपने पूर्वजों को बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। हिमांशु के परिवार के साथ, बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है, पूरा का पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो पकड़े गए, जो बचे हैं, वो भी अंदर जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, खुलेआम फांसी में लटकाया जाना चाहिए। और दिल्ली में भी योगी बाबा वाला बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए है, क्योंकि भय विपरीतना होती है। भय जब ही होगा जब इनको लगेगा कि तुम्हारा घर तो नेस्तनाबूद हो जाएगा। जब ये लोग अपनी औकात पे आएंगे, एक बारी पुनः मैं अंबेडकर जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने संविधान बना करके 145 करोड़ का इतनी बड़ा देश कैसे चलेगा, ऐसी सुंदर व्यवस्था की थी। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मंच पे विराजे संतों का और आज के हमारे आयोजन कर्ताओं का और परिवार का, सबका मैं नमन करता हूं। आए हुए सभी राम भक्तों से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी हिंदू के साथ कुछ भी होता है, पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राम।
स्वामी दीपांकर जी महाराज है। मैं समझता हूँ कि ये गर्मी बर्दाश्त हो जाएगी, घबराइए मत, मगर ये ना दिखाई देते तो उस मुख्यमंत्री का नाम भी योगी आदित्यनाथ न होता। और मुझे कष्ट है इस बात का, मुझे कष्ट है इस बात का कि वहां से आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही है, उधर सामने से आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही है। क्यों भाई? क्या हिंदुओं का इस देश में अब रोना भी गुनाह है क्या? क्यों एक होकर अपनी बात भी नहीं कह सकते? एक होकर अपनी वेदना भी नहीं रख सकते? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रेखा जी यहां की मुख्यमंत्री है। अगर जो रेखा जी हम लोगों के हाथ जुड़े हुए आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से कहूंगा, कम से कम इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें, इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें। अगर इस मां से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं तो इनके आंसू पूछने का काम करें। कब तक हिंदू देश की राजधानी में नरसंहार का शिकार होता रहेगा? कश्मीर में हुआ तो हम लोग कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए, बांग्लादेश में हो रहा है तो हम बांग्लादेश छोड़कर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान आ रहे हैं। कल मुर्शिदाबाद में हो रहा था पलायन तो दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में अगर जो नरसंहार होगा तो हम कहां जाएंगे भाई साहब, बताइए, है कोई रास्ता? यकीन मानिए आप सभी लोगों को जगाने के लिए 871 दिनों से कह रहा हूं कि जातियों में मत बंटकर एक हो जाओ भाई, अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाओ। आपको कोई नहीं पूछने वाला जब तक आप एक नहीं। अगर आप एक हो तो किसी कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, किसी की हिम्मत नहीं। आपके बच्चों को तो छोड़ दीजिए, आपके जानवर की तरफ भी आंख उठाकर देख ले। अगर आप एक हो और अगर आप एक नहीं हो तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। यकीन मानिए 2023 से गांव-गांव जाकर कह रहा हूं, जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे इसी हिसाब से कटोगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा निवेदन आपसे है। मैं देख रहा हूं कि सड़क वहां तक खाली है, लोग अपनी खिड़कियों से सुन रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्या हिमांशु आपका बालक नहीं था? अगर कहीं आवाज जा रही है तो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज इस बच्चे पर आप मौन हो, कल आपके साथ होगी तो कोई और मौन होगा। रहिए मौन, रहिए मौन। अगर जो आपको मौन रहना है रहिए, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आप अपने भाइयों के साथ न्याय कर रहे हो? क्या यही न्याय है? यकीन मानिए ये न्याय नहीं है, ये अपनी ही कौम के साथ, अपने समाज के साथ धोखा है, अन्याय है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं हिमांशु की माता श्री से और हिमांशु के पिता से, आज यहां खड़ा हुआ हर हिंदू, कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा होगा और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, कहीं जरूरत होगी। पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ? एक मां का मैंने उत्तर सुना था कि हम लोगों ने अपना बच्चा साबुत भेजा था, अपना बच्चा आधा कैसे ले? वही बात आज मैं गोकलपुरी से कह रहा हूं, हमने अपना बच्चा जीवित भेजा था, मृत कैसा ले? बताइए, उत्तर दीजिए देश की सरकार और उत्तर दे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है,
मैं बहुत आपका सम्मान करते हुए कहता हूं, इस देश में हिंदुओं के बच्चों को मरने मत दीजिए दादा, मत मारे। एक बार आप लोग जहां बैठे एक बार खड़े हो जाइए और हाथ खड़े कर कीजिए। जहां तक आवाज जा रही है हिंदुओं, हाथ खड़ा करो और मीडिया के बंधुओं दिखाइए कि ये बच्चे, ये लोग हिमांशु के लिए न्याय मांग रहे हैं और इन्हें न्याय दीजिए। हिमांशु को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय। हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आभार। जो दिल्ली में जिंदा हिंदू है जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, आपका सच में आभार। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, एक के बदले पांच चाहिए, पांच चाहिए, एक के बदले पांच चाहिए। उस दिन मेरा मैं कह रहा हूँ, आपके स्वर में स्वर मिला रहा हूँ कि जिसने किया और जो कर रहा है और जो करवा रहे हैं, मैं खुद इस मंच से उसके लिए फांसी की दिल्ली पुलिस से प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता कि ये सभा कहीं विलीन हो जाए और वो शब्द मात्र मीडिया दिखाता रहे। नहीं, मैं मात्र फांसी की मांग करता हूं, दिल्ली पुलिस से भी, दिल्ली सरकार से भी। और अगर आप एक होंगे, यकीन मानिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही कहूंगा। जय श्री राम। साथियों, वर्तमान समय की मैं सभी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे जैसे तड़प तड़प के मरा है, ऐसी उन सबको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए फांसी की, जब भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि एक माँ को जो उसका बच्चा कह के गया है रो रो के कि माँ, कि इन्हें बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, मुझे धोखे से मारा गया है। उसका कसूर बस यही था कि वो सबसे हंसता बोलता था। मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। इनके घर में कुछ भी ना, दिए जलाने वाला भी एक ना रहा है बिल्कुल भी। और यही प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सभी मिलके इतनी बुरी सजा दें कि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। मेरा बच्चा मरा है, बस यही चाहती हूँ, और किसी का बच्चा ना मरे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने वालों के मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करी। बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा है, इन्हें भी उसी तरह से मारा जाए, सबको फांसी लगा लगा के, और गली में बच्चे ना मरे। भैया तालियां मत बजाओ। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि और किसी की गली में कोई हिमांशु नाम का नाम मिले, नौ घटे बिल्कुल भी। आज तो वो एक को मार रहे हैं, कल वो सबको मारेंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे। मैं बस ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा है, ये भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरे। बस साथियों, एक माँ की पीड़ा हम सभी ने सुनी। वह